हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूर सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। तो गाइज, आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी में ऐसा क्या खास है, आज हम उसको जानेंगे। इसके कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जानेंगे। और वो किस तरह से आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तारीख है, इसको भी जानेंगे और समझेंगे। तो गाइज, आज का जो 25 जनवरी का दिन है उसको हम जानते हैं वोटर डे या मतदाता दिवस के रूप में। और अगर हम बात करेंगे कि ये वोटर डे क्यों मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है, तो उसकी वजह है कि आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था। इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो गाइस, आइए जानते हैं निर्वाचन आयोग क्या है और ये मतदाता दिवस जो है वो आपके लिए क्यों और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की या इलेक्शन कमीशन की, तो भाई इलेक्शन कमीशन हमारा एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय समझते हैं आप लोग? संवैधानिक निकाय मतलब वो निकाय या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया हो। ये याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में या हम अगर आसपास देखें तो हमें दो तरह की बॉडीज मिलती हैं। एक मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है? जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में बताया गया हो। और दूसरी कौन सी बॉडी है? दूसरी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। अब ये संवैधानिक संस्थाएं हमारे पास बहुत सारी हैं, इसी में से एक हमारी है इलेक्शन कमीशन। हम इसके बारे में जानते हैं और इसको समझते हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर डिफाइन है और इसके अनुसार हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो 1950 से 1989 तक हमारे पास सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, सिर्फ एक। लेकिन 1989 में हुआ क्या? 1989 में हुआ भैया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ, और जिसके तहत वोटिंग करने की एज को 22 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग किस में आ गए? हमारे वोटिंग करने के एरियाज में आ गए, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ने 2 और निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर दिया। और फिर क्या हुआ? 89 के बाद से ये हमारा इलेक्शन कमीशन, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। ठीक है, टिल 1989 ये एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, है ना। भारत का पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, इसको याद रखिएगा। और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष होता है, 6 इयर्स और 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको अपॉइंट करता है, बट इसको हटाता प्रेसिडेंट नहीं है। इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और पार्लियामेंट के दोनों सदनों से वो 2/3 बहुमत के साथ पास होना चाहिए। एज अ सेम दैट फॉर द प्रेसिडेंट ऑल्सो, है ना। ये जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस होता है ना, वो यहां पर होता है। इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के खिलाफ चल सकती है, ये याद रखिएगा। लेकिन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस चलती है हमारे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना आसान काम नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई इसका काम क्या होता है। व्हाट आर द मेन एम ऑफ द इलेक्शन कमीशन? देखो, इलेक्शन कमीशन का पहला काम होता है भैया चुनाव कराना, इलेक्शन कराना, है ना। किसका किसका इलेक्शन करा सकता है ये? देखो, इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन,
इसे याद रखिएगा। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन कराता है। इसे याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के इलेक्शन को कराने का जिम्मेदारी किसने ले रखी है? इलेक्शन कमिश्नर ने, ठीक है, या इलेक्शन कमीशन ने। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका और काम क्या है, भाई इसका और काम है चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, है ना। अब भारत में चुनाव का एक अच्छा माहौल बनाना, ठीक है, जितने भी लोग चुनाव के लिए एलिजिबल है उनको चुनाव की लिस्ट में डालना, मतलब वोटर लिस्ट में ऐड करना। वोटिंग करने वाले लोगों की, जितनी भी लोगों की एज 18+ हो गई है, उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाना, और जितने भी चुनाव चिन्ह का आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये कराता है। चुनाव में पारदर्शिता लाने का काम ये करता है। तो ये सारी चीजें करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। किसका? इलेक्शन कमीशन। इसे याद रखिएगा। और आज का जो दिन है, आज ही का दिन 25 जनवरी 1950 के दिन को हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। इसीलिए हर साल आज के दिन हम वोटर डे मनाते हैं, मतदाता दिवस। तो आज का दिन भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल जो हमारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ गए होंगे। इन आर्टिकल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन आर्टिकल्स में मेन आर्टिकल्स को हम समझते हैं। जैसे आर्टिकल 324 क्या कहता है? वो बोलता है कि भैया सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के अंदर वेस्ट होती है, ठीक है। और आर्टिकल 325 बताता है कि भैया ये किसी भी व्यक्ति को सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन की ग्राउंड पर अलग नहीं कर सकता है ना। और ये किस किस के इलेक्शन कराता है? आर्टिकल 26 में आता है, 326 में, ठीक है। और जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड कानून बनते हैं उसे बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के ऊपर होता है ना, लेकिन उसे लागू कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और लेजिस्लेचर पर, स्टेट पर लेजिस्लेचर करता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं, है ना, और इसको समझिए। पेपर में ये आता है। एक जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, हमारे संविधान के भाग 15 के अंतर्गत ये डिफाइन होता है। आर्टिकल तो 324 है, लेकिन पार्ट कौन सा है? पार्ट आता है आपका पार्ट 15। पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो भाई आज का जो दिन है, आज का दिन कौन? आज का दिन है 25 जनवरी 1950 में तो हमारा इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था। बट आज के दिन हर साल हम इलेक्शन कमीशन के फॉर्म होने की वजह से हर साल क्या मनाते हैं दोस्तों? वोटर डे, है ना, मतदाता दिवस। और जो इस साल का मतदाता दिवस की जो थीम है वो थीम याद रखिएगा, आपके पेपर में आ सकती है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावरमेंट विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ये याद रखिएगा, ये इस बार की थीम है, ठीक है। हर साल 25 जनवरी को हम वोटर डे मनाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम आपको हर चीज को समझाते रहेंगे। याद रखिएगा, हमारा इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये हमारे वोटिंग राइट्स को प्रिजर्व करता है और बचा के रखता है। तो भारत में फ्री फेयर इलेक्शन कराने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। और आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को ही हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड करने से पहले मैं बोल देता हूं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और ये थीम जरूर याद रखिएगा, मेकिंग अवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ये इस बार के वोटर डे की थीम है, मतलब आज के दिवस की थीम है, जो अगले 2 से 4 महीने तक जितने भी एग्जाम होंगे सब में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूं। जय हिंद।